बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लो शौक़ से नाम सहाबा का, करो चर्चा आम सहाबा का। अगर तलब है तुझे जन्नत की, फिर पल्ला थाम सहाबा का। सामीन कदर वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, सहाबा वो जमात है जिसको अल्लाह ने कुरान के अंदर अपनी जमात कहा है। अल्लाह ने सहाबा को अपना गिरोह, अपना झुंड, अपना लश्कर करार दिया है। कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह, लोगों ये मेरी जमात है, ये मेरा लश्कर है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, खबरदार हो जाओ, मेरा लश्कर, मेरी जमात कामयाब जमात है। मेरे दोस्तों, आज मैं और आप मुफ्ती और आलिम, पीर और फ़कीर, बड़े से बड़ा वली यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह ज़िंदगी दे तो ईमान वाली और मौत दे तो ईमान की हालत में। हर कोई ये दुआ करता है, ईमान मांगता है, ईमान को तलाश करता है। लेकिन कुर्बान जाऊं, सहाबा वो जमात है, सहाबा वो लोग हैं जिनको ईमान तलाश करता है। सहाबा वो लोग हैं, अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह कहता है मैंने ईमान को सहाबा के दिलों में लिख दिया है। मैंने ईमान को सहाबा के दिलों में लिख दिया है। और आज कोई इंजीनियर अली मिर्जे जैसा उठ के ये बात करे और कहे कि अमीर मुआविया के बारे में ये बकवास करे, कहे कि आपकी किस्मत अच्छी है, अगर हम उस दौर के अंदर होते तो हम तुम्हारे लिए तलवार निकाल लेते, तुम्हारे ऊपर तलवार को सौंप देते हजरत अली की तरफ से। और मिर्जा मैं तुझे ये कहना चाहता हूं कि हजरत अमीर मुआविया की वाकई किस्मत अच्छी है। अल्लाह ने तो उसको पैगंबर का सहाबी बनाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर शामिल कर दिया। और तेरे जैसे मुनकर की जबान से अल्लाह ताला ने रजी अल्लाह अन्हु के अल्फाज भी निकलवा दिए। और तू हजरत अमीर मुआविया को अपनी जबान से रजी अल्लाह अन्हु भी कहता है और फिर अमीर मुआविया के बारे में जबान दराजी भी करता है। और तू हदीसें बयान करता है, साथ इमाम बुखारी की सही बुखारी के अंदर से ये हदीस भी बयान कर दिया करो कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिंबर पर बैठाया और कहा ये मेरा बेटा हसन, ये मेरा बेटा हसन अन करीब मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। और अमीर मुआविया को बागी जमात कहने वाले सही बुखारी को उठाकर अच्छे तरीके से पढ़। हमें तुम्हारे अंदर राफजियत नजर आती है, तू राफजियत का एजेंट है। अगर नहीं है, तूने तज़किरातुल औलिया के अंदर जो शिरक, जो कुछ भी शिरक बयान हुआ तूने वो बयान किया, और भी तुमने बड़ा शिरक बयान किया।
लेकिन मजा तो तब है ना जब असूले काफी के अंदर जो याकूब केलानी ने कुफर बयान किया उसको बयान करे। मजा तो तब है ना उसूले काफी के अंदर। उसूले काफी जिस तरह हमारी सही बुखारी है, जिस तरह हमारी सही मुस्लिम है, यही दर्जा अहले तशरीह के नजदीक उसूले काफी का है। उसूले काफी की पहली जिल्द के अंदर उसने ये इबारत याकूब केलानी ने लिखी है, ये इबारत मौजूद ना हो मेरी वो सजा जो चोर की सजा है। उसने ये इबारत लिखी है कि अल्लाह के पैगंबर की वफात के बाद तमाम सहाबा नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए थे, इस्लाम को छोड़ गए थे। सवाए तीन के नाम लिखता है, सलमान फारसी का, अबू ज़र गफ़ारी का, मिक़दाद बिन असवद का, इन तीन सहाबा के अलावा कहता है सारे मुर्तद हो गए थे। उसने हजरत अली का भी नाम नहीं लिया, हसन हुसैन का भी नाम नहीं लिया। अगर तू राफ़ज़ी नहीं है, राफ़ज़ियत का एजेंट नहीं है, तो फिर उसूले काफी के कुफ्र को भी बयान कर, हमें पता चले तू वाकई अहलुस सुन्नह वल जमात से ताल्लुक रखता है। मिर्जा मोहम्मद अली, तुमने सहाबा के खिलाफ अपनी जबान को अगर लगाम ना दी तो इंशाअल्लाह हमें सारे तरीके आते हैं, लेकिन हम मुल्क के अंदर फितना फसाद नहीं चाहते, फिरकावरियत नहीं चाहते। और नबी के असहाब के बारे में बात करता है जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरज़न बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम वमन अज़ाहुम फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डर जाओ, मेरे असहाब को बुरा भला ना कहा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, और जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की। फमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम, और जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी, मेरे सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों सुन लो, मेरे सहाबा के साथ जिसने बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह के रसूल के साथ बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह के रसूल के साथ बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह के साथ बुग़्ज़ रखा। और एक और रवायत के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा असहाबी फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे सहाबा को बुरा भला कहा उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह की कसम, कौन सहाबा और जिन्होंने अल्लाह के नबी की अजमत के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया, अल्लाह के नबी की मोहब्बत के अंदर, अल्लाह के नबी की कद्र मंजिलत के लिए, हुर्मत रसूल के लिए अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने बीवी बच्चे अल्लाह के रसूल की अजमत के लिए कुर्बान कर दिए। और क्या कौन कौन से वाक़यात तुम्हें सुनाऊं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आज तुम सिद्धू मूसा के गाने सुनकर बड़े गुन गाते हो, आज तुम बड़े बड़े एक्टरों को, बड़े बड़े एक्टरों के गाने सुनते हो, गुलकारों के गाने सुनते हो। और अल्लाह की कसम, ये इस्लाम के हीरो मौसम बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पढ़ के देखो। अल्लाह की कसम, ये है इस्लाम के हीरो, ये है वो लोग जिन्होंने, जिनके लिए अल्लाह ने अपनी जन्नत को अलाट कर दिया। कौन? हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शादी की पहली रात है, अपनी घरवाली के पास बैठे हैं, इधर से ऐलान करने वाला ऐलान करता है, सदा लगाने वाला सदा लगाता है। अल्लाह के पैगंबर ने इसी वक्त जिहाद के लिए निकलने का हुक्म दिया है। और कुर्बान जाऊं नबी के असहार पर, रात का वक्त है या कोई और वक्त है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, तैयार हो गए अल्लाह के नबी की अजमत के लिए, कुर्बान होने के लिए। कुर्बान जाऊं
हजरत हंसला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी घरवाली को कहते हैं, अल्लाह की बंदी, अल्लाह के पैगंबर की तरफ से पैगाम आ गया, अब तेरे से जुदाई का वक्त आ गया है। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात हो जाएगी, जिंदगी ना रही तो इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। मैं कुर्बान जाऊं। हजरत हंसला निकलते हैं, काफरों के साथ मुकाबला होता है। प्यारे पैगंबर का सहाबी जामे शहादत नोश कर जाता है। बहुत देखे शहीद हमने, बहुत देखे शहीद हमने, शहीद ऐसा नहीं देखा। बहुत देखे शहीद हमने, शहीद ऐसा नहीं देखा। बहादुर और गाजी हंसला जैसा नहीं देखा। हजारों शादियां कुर्बान उसकी एक शादी पर, हजारों शादियां कुर्बान उसकी एक शादी पर किया कुर्बान, जिसने अपना सब कुछ अपने हाथी पर अपनी घरवाली को कहकर आते हैं। इधर जामे शहादत नोश कर जाते हैं। अल्लाह की बंदी हजरत हंसला की घरवाली आती है, आकर कहती है, अल्लाह के पैगंबर जी, हजरत हंसला ने गुस्ल नहीं किया था। अल्लाह के पैगंबर सहाबा को हुक्म देते हैं, जाओ हंसला को तलाश करो। तलाश करने के बावजूद हजरत हंसला नहीं मिलते। अल्लाह के पैगंबर आसमानों की तरफ नजर उठाकर देखते हैं, अल्लाह के फरिश्ते हजरत हंसला को गुस्ल दे रहे होते हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह की बंदी खुश हो जा, तेरे शोहर को अल्लाह के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। आखिरी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करते जाना, नबी के असहाब ने किस तरह से अपनी जान को अल्लाह के नबी के लिए कुर्बान किया है। ओहद का मैदान है। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु बदर के अंदर ना जा सके तो कहते इंशाअल्लाह दोबारा मौका मिला तो सारे हुनर दिखाऊंगा। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु ओहद का मैदान सजा है, जंग जारी है, काफरों के साथ मुकाबला हो रहा है। शैतान ये खबर मशहूर कर देता है, अल्लाह के नबी शहीद हो चुके हैं। अल्लाह के नबी के असहाब परेशानी के हालत में बैठ जाते हैं, तलवार रख देते हैं, नेजा रख देते हैं, खंजर रख देते हैं। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरते हैं, कहते हैं नबी के असहाब क्या काफरों का मुकाबला नहीं करोगे, काफरों के साथ जंग नहीं करोगे? तो असहाब क्या कहते हैं? कहते अनस जंग करके क्या करना है, काफरों का मुकाबला क्या करे, हमें तो ये परेशानी लगी हुई है। अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह के नबी शहीद हो चुके, अनस कुर्बान जाओ। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे प्यारे जुमले कहते हैं, कहते नबी के असहाब सुन लो, अगर अल्लाह के नबी शहीद हो चुके हैं तो फिर इस जिंदगी का भी कोई फायदा नहीं है। अगर अल्लाह के नबी शहीद हो चुके, ये जिंदगी तो उस वक्त तक जिंदगी थी जब तक अल्लाह के नबी जिंदा थे। अल्लाह के नबी शहीद हो गए तो ये जिंदगी भी फजूल है, जिंदा रहना भी फजूल है। तो कहते हैं अल्लाह की कसम, अनस को ओहद पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है। हजरत अनस तलवार उठाते हैं, लहराते हुए ओहद पहाड़ के पीछे जाते हैं, काफरों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर जाते हैं। ओ मुसलमान नौजवानों, यही तुमसे कहना चाहता हूँ, आओ सहाबा का तर्ज जिंदगी अपनाओ, आओ अल्लाह के नबी के साथ इस तरह से मोहब्बत करो जिस तरह से नबी के असहाब ने मोहब्बत की, इस तरह से मोहब्बत करो जिस तरह से हजरत हंसला ने की, जिस तरह से हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। और क्या सदा थी अनस बिन नजर की, वो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर, वो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, उसी के तरीके को पैरों से रोंदा, उसी के तरीके को पैरों से रोंदा। जरा खुद ही बताओ ये कैसी वफा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के, नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा, लगा है नशा जब से जन्नत
का हमको और दुनिया जहान के अंदर क्रिकेट का नशा लगाने वालों और गानों का नशा लगाने वालों और शराब के नशे में धुत होने वालों और अल्लाह की कसम नबी के असहाब की मोहब्बत का नशा लगा के देखो, नबी के साथ मोहब्बत का नशा लगा के देखो, अल्लाह के कुरान के साथ मोहब्बत का नशा लगा के देखो। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको उजाड़ अपना जी इस जहां से हुआ है। सुनो ओहद के पार से ये सदा है अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही है। सुनो ओहद के पार से ये सदा है अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही है। जो अल्लाह के रस्ते में सर को कटा दे हकीकत में वही आशिक़े मुस्तफ़ा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।